नंबर 4, जो मेवात के हिंदू हयात पास के गांव लगते हैं, उन प्रत्येक गांव में कम से कम 100 हथियार बनने चाहिए लाइसेंसी, और रिवॉल्वर नहीं राइफल लेनी चाहिए सबको, क्योंकि रिवॉल्वर दूर तक मार नहीं करती। हम मेवात में आपके कम से कम 100 असले होते हैं, हमने कह रखा डू और डाई करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जनसवाल न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के सही फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही। बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही। हरियाणा में एक बार फिर से भड़काऊ भाषण दिया गया। हिंदू संगठन की तरफ से उंगली उठाई तो हाथ काट देंगे। हरियाणा पुलिस के सामने मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है। लगातार इसी कारण तनाव बना हुआ है। बताएंगे इसके बारे में किस तरह सा मुख्य दर्शक बनी देख रही है हरियाणा सरकार। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। मणिपुर को लेकर राहुल गांधी का बयान निकल के आ रहा है। उनका कहना है कि मणिपुर में हिंसा, विभाजन, नफरत और खासकर राजनीति का बड़ा कारण है। सालों लग जाएंगे घाव भरने में, बड़ा दावा किया राहुल गांधी ने। और क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री को जानने वाले इसके बारे में। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही ज्ञानवापी सर्वे को लेकर। वहीं दूसरी बीच श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का विवाद भी पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बात करने वाले इसके बारे में। वहीं एक बार फिर भाईचारे का संदेश देते मिले हैं मुस्लिम समुदाय, कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। असम में फिर से चुनाव का अधिकार छीन लिया गया है। मुस्लिमों से 5 सीटों को SC/ST में तब्दील कर दिया गया है। जाने इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। संजय राउत ने कर दिया है बड़ा दावा, मोदी को हराएंगी प्रियंका वाराणसी से। बड़ा खुलासा और बड़ा सर्वे निकल के आ रहा है, बात करने वाले इसके बारे में। एक और बड़ी खबर, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने के लिए TMC से अब खासतौर पर सोशल मीडिया पर अभियान चलने जा रहा है। इसके बारे में बताएंगे। वहीं इंडिया को लेकर सीटों के बंटवारों पर अहम बैठक हो सकती है, तीसरी बैठक में मुंबई के अंदर, यही बात करने वाले। वही देखा जाए बीजेपी नेता के बेटे हुए गिरफ्तार। आदिवासी युवक के ऊपर गोली चलाने के आरोप में बीजेपी नेता हुए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आ रही। वही 5 राज्यों में छापेमारी शुरू हो चुकी है NIA की तरफ से। वही कागजात भी जब्त किए जा रहे हैं आपत्तिजनक। सारी खबरें जानने वाले हैं के विस्तार से। वही तमाम बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देश दुनिया की फटाफट बड़ी दुपाने। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, लगातार नूह में अभी भी हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है हिंदू संगठनों की तरफ से। एक बार फिर हरियाणा के पलवल में आपने देखा किस तरह से हिंदू महापंचायत का संगठन किया गया, और वहां पर भी जमकर देखा जाए मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की गई। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। हालिया नूह हिंसा का जिक्र करते हुए मुसलमानों और खासकर हिंसा के बीच ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि हिंसा में मुस्लिमों का हाथ रहा। लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं हिंदू संगठन और VHP के भी सदस्य दूर नहीं रहते। लेकिन इस बीच ये कहा जा रहा है कि अगर मुस्लिमों की तरफ से उंगली दिखाई गई तो हाथ काट लिया जाएगा। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई घर के अंदर या फिर कैमरे के भीतर से ये आवाज नहीं दी जा रही, बल्कि एक पूरी पंचायत बुलाएगी और यहां पर देखा जाए भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात रहे। और देखा जाए कहीं ना कहीं ये हरियाणा सरकार को चैलेंज करने के बराबर रहा है। जिस तरह से बात कही गई है, मुस्लिमों को लेकर उंगली दिखाई गई तो हाथ काट लेंगे। और देखा जाए आज तक से जुड़े अमृत ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताया चले, पंचायत में हरियाणा के गौरक्षक दल के नेता आचार्य आजाद शास्त्री और खासकर युवा भी रहे थे। और यहां पर काफी ज्यादा भड़काऊ बयानबाजी की गई है। करो या मरो की स्थिति बनाने की बात रखी गई है। युवाओं से कहा जा रहा है खून को गर्म रखना पड़ेगा देश में, तभी भी हिंदू खासकर विभाजित नहीं हो पाएंगे, नहीं तो मुसलमानों का शासन आ जाएगा। ये तमाम बातें रखी जा रही है मेवात को लेकर। वैसे देखा जाए मेवात कहीं ना कहीं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लेकिन यहाँ जिस तरह से लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति का जा रही है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी द्वारा एक सोची समझी राजनीति है। इसे आप किस तरह से देखना दिला दीजिएगा। अच्छा, मणिपुर को लेकर राहुल गांधी का एक बार फिर से बयान निकल के आ रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि मणिपुर में जो हिंसा है ये बीजेपी की कूटनीति राजनीति की वजह से और उनका विभाजन और नफरत के खिलाफ जो राजनीति का नतीजा रहा उसका परिणाम है। देखा जाए मणिपुर के घाव सालों तक नहीं भरने वाले हैं राहुल गांधी। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राहुल गांधी आपको पता होगा कि खासतौर पर केरला के वायनाड के दौरे पर रहे थे, और इसी बीच उन्होंने ये बड़ी बात कह दी थी मणिपुर के मुद्दे को लेकर। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं जो राहुल कुछ ने कहा है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना भूलिए। अच्छा, और बड़ी खबर निकल के आ रही, ज्ञानवापी के बाद सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा। श्री कृष्ण जन्मभूमि का और शाही ईदगाह का विवाद। ज्ञानवापी मस्जिद के बाद उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि ज्ञानवापी की तरह शाही ईदगाह का भी अब वैज्ञानिक
एक सर्वेक्षण किया जाए और देखा जाए श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त निर्माण ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कथित शाही ईदगाह मस्जिद पर हिंदू समुदाय का अधिकार है, जिसका निर्माण हिंदू मंदिरों को खासकर तोड़कर कराया गया है, फिर वहां पर मस्जिद बनाई गई है। ज्ञानवापी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद सर्वेक्षण चल रहा है और देखा जाए आज सर्वेक्षण का 11वां दिन रहा था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मुक्त निर्माण ट्रस्ट की याचिका पर खासतौर पर सुनवाई करने जा रहा है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के खास कर देखा जाए दरख्वास्त दी है, जिसमें विवादित भूमि के संबंध में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और मस्जिद समिति द्वारा पेश किए गए दावों को विश्वसनीयता और सुनिश्चित करने के लिए अब वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की बात कही जा रही है। वैसे आप बताइए एसआई के सर्वे जितने अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं, ये कितने जायज और कितने सही फैसले दे सकते हैं, ये देखने वाली बात होती है। चलेंगे एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। असम से बड़ी खबर है, जहां पर फिर से मुस्लिमों से वोटों का अधिकार छीन लिया गया है, चुनाव भी नहीं लड़ना पाएंगे और देखा जाए 5 सीटों पर अब SC ST में तब्दील कर दिया गया, जहां पर खासतौर पर मुसलमान चुनाव लड़ते थे। असम में 14 लोकसभा और 126 विधानसभा क्षेत्रों में परसीमन मसौदे का भारी विरोध शुरू हो चुका है। 1976 के बाद से रहे परसीमन की प्रक्रिया शुक्रवार को समाप्त हो गई है। परसीमन के अंतिम मसौदे पर देखा जाए कई विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के इलाकों में कटौती भी कर दी गई है, जबकि कई क्षेत्रों को पूरी तरह से खत्म ही कर दिया गया है। वहीं कई असेंबली सीटों को SC और ST के लिए आरक्षित कर दिया गया है, जिसके बाद लगातार मुस्लिम समुदाय की तरफ से विरोध किया जा रहा है। अंतिम परसीमन मसौदे के अनुसार 5 विधानसभा क्षेत्र जहां हमेशा अल्पसंख्यक समुदाय से विधायक चुने जा रहे थे, उन्हें अब अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसके साथ ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 16 से 19 कर दी गई है, जबकि SC के लिए आरक्षित सीटें से बढ़ाकर 6 से 8 कर दी गई है। इसके बाद अब विरोध परसीमन के मसौदे से ज़्यादा तेज होता जा रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हो, और ये किसी पार्टी की तरफ से बल्कि ये चुनाव आयोग की तरफ से किया गया, अपनी राय इसको लेकर दीजिएगा। वहीं देखा जाए भाईचारे का एक नया मसौदा निकल के आ रहा है, खासतौर पर ये एटा से निकल के आ रहा है, जहां पर मुस्लिमों ने कावड़ियों के ऊपर फूल बरसाए हैं। एटा के औगड़ में सोमवार को एक बार फिर खटिक समाज द्वारा निकाली गई डाक कांवड़ यात्रा में खासतौर पर मोहल्ले के अंदर मुस्लिम समाज ने इन सब के ऊपर फूल बरसाए हैं। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां की तरफ नूह में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर जल रहा है देश, दूसरी तरफ देखा जाए तो भाईचारे का संदेश देखते मिल रहे हैं और ये एटा में हुआ है, कहीं और नहीं। ऐसा एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। संजय राउत का फिर से विधानसभा चुनाव को लेकर बयान निकल के आ रहा है, खासकर लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बयान काफी ज्यादा अहम होने वाला है। प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव जीत सकती हैं, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है और संजय राउत ने यह बयान दिया है। मोदी हारने वाले हैं प्रियंका से। शिवसेना के UBT गुट के नेता संजय राउत ने दावा किया, अगर प्रियंका गांधी आगामी लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं तो पक्का जीत जाएंगे। वाराणसी के लोग प्रियंका गांधी को पसंद करते हैं। अब संजय राउत ने सोमवार को यह दावा कर दिया और 24 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी बात कही गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रायबरेली और अमेठी की सीट से भी ये जीत सकती हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी लगातार 2 बार जीतते आ रहे हैं। इस बार देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री के सामने कौन विपक्षी नेता होता है। अगर प्रियंका गांधी रहती हैं तो टक्कर का चुनाव होने वाला है। ऐसे आप किस तरह से देख रहे हैं, दिला दीजिएगा। चलेंगे एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री विपक्षी पार्टियों से लगातार खास कर देखा जाए टेंशन में है। इन सब को लेकर अब बीजेपी ने बनाया मंत्रियों का ग्रुप। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया की काट निकालने के लिए फिर से सशक्त समूह बनाने जा रही और इसे ग्रुप का गठन कहा जा रहा है, जिसमें अब कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी के नेता शामिल होने जा रहे। यह ग्रुप 24 की लड़ाई में प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के लिए संरचना रणनीति तैयार करने में अहम होने वाला है। इसकी जानकारी कोई और नहीं, बीजेपी सूत्रों की तरफ से मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में अस्तित्व में भी आ जाएगा और इसमें खासकर केंद्रीय मंत्री और कुछ अहम नेताओं का अहम
हाथ माना जा रहा है। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा के बीच भी अहम बैठक हुई। चलेंगे एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर निकल के आ रही है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए टीएमसी के साथ अब सोशल मीडिया पर प्रचार अभियान चलाना शुरू कर दिया है। अब विपक्षी गठबंधन इंडिया के ऐलान के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसमें प्रधानमंत्री का पद किसको मिलने जा रहा है। 24 के चुनाव में विपक्षी गठबंधन का प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा कौन होने वाला है। बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कह दिया था कि उन्हें प्रधानमंत्री पद की लालसा नहीं है। अब टीएमसी इस मामले में खुलकर सामने आना चाह रही है। एक तरफ देखा जाए नीतीश कुमार तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि राहुल गांधी की अब सांसदी भी बहाल हो चुकी है और देखा जाए मुंबई वाली बैठक में अहम बातें निकल के आ सकती है, ममता या फिर नीतीश या फिर राहुल। वैसे आप किसे देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। चलेंगे एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक बार फिर मध्य प्रदेश को लेकर नेहा राठौर का पार्ट 2 निकल के सामने आ रहा है। खासकर देखा जाए प्रियंका गांधी द्वारा 50% की चोट सरकार कहने पर उनके ऊपर एफआईआर हुआ। फिर देखा जाए इसको लेकर कमलनाथ ने भी खास तौर पर देखा जाए शिवराज सरकार पर निशाना साधा। तो फिर वहीं देखा जाए अब नेहा सिंह राठौर ने भी अपना मध्य प्रदेश में काबा का सेकेंड पार्ट भी रिलीज कर दी है, जिसको लेकर फिर से राजनीति तेज होती जा रही है। गाना मध्य प्रदेश की मौजूदा भ्रष्टाचार की राजनीति पर है और इस पे चीफ कमलनाथ ने भी इस वीडियो को ट्वीट कर साझा किया है और इसमें खास तौर पर कहा गया है कि नए गीत में कि सरकार कमीशन खोर बा, कुल देशवन में भरा ये शोर बा, भ्रष्टाचार महोत्सव ममुआ चोर बा, इस तरह के गाने गाए गए हैं खासकर नेहा राठौड़ की तरफ से। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय दीजिएगा। एक और अपडेट निकल के आ रही, 400 सरपंच 250 किसान सेंट्रल विजडा से जुड़े मजदूर आज़ादी के जश्न के लिए जा रहे हैं। 1800 लोगों को लाल किले पर स्पेशल गेस्ट बनाया जाएगा। आपको बताया चले कि चंद घंटों बाद 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं और 10वीं बार लाल किले पर फिर से देशवासियों को संबोधित करने जा रहे हैं। लाल किले के आसपास सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा पुख्ता इंतजाम किया गया है। लाल किले पर 15 अगस्त को आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में कई मायने में खास होने वाले हैं और इस बार कुछ खास ये होने जा रहा है कि इसमें खासकर मजदूरों, सरपंचों और किसानों को बुलाया गया। 1800 विशेष सीटें होने वाली हैं इन सब के लिए। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय दीजिएगा। चलेंगे एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर निकल के आ रही है। इंडिया गठबंधन को लेकर सीटों को लेकर ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारों को लेकर अहम बात सामने निकल के आ रही है। इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है और ये बैठक देखा जाए 31 और 1 सितंबर के बीच होने जा रही है। अब देखा जाए कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शिवसेना इसको आयोजित करने जा रही है। गठबंधन के लिए अहम बैठक होने जा रही है क्योंकि इस बार राहुल गांधी की सदस्यता बहाल है, क्योंकि इसमें समन्वय समिति की गठनों के साथ साथ देखा जाए सीटों को बंटवारों को लेकर भी बातें होने वाली हैं। किन राज्यों में किन पार्टियों को कितनी सीटें मिलेंगी ये देखने वाली बात होती है। लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारों पर अहम चर्चा हो सकती है इस बैठक में। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं और कितना खास होने वाली है बैठक और इसका कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा, अपनी राय कमेंट के माध्यम से। एक और अपडेट निकल के आ रही, मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक के ऊपर गोली चलाने वाले भाजपा विधायक के बेटे गिरफ्तार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कुछ दिन पहले आदिवासी व्यक्ति के ऊपर गोली मारकर घायल किए गए भाजपा के विधायक के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बताया चले, एक पुलिस अधिकारी के बयान में बताया गया है कि सिंगरौली विधायक राम लल्लू बैस के 40 वर्षीय बेटे विवेक आनंद बैस ने 3 अगस्त को जिला मुख्यालय के लगभग 25 किलोमीटर दूर मोरा पुलिस स्टेशन के सामने ही खास तौर पर गोली चलाई थी, जिसके बाद लगातार फरार चल रहे थे। लेकिन यहाँ पहली बार देखा जाए मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय के ऊपर ये न्याय हुआ है, नहीं तो लगातार अत्याचार किया जा रहा था। शिवराज की तरफ से पहली बार कोई बीजेपी की तरफ से विधायक का बेटा गिरफ्तार हुआ। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूपी में 15 अगस्त को 11 पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री की तरफ से वीरता का पदक दिया जाएगा। इसमें विकास दुबे के करीबी अमर को ढेर करने वाले भी पुलिसकर्मी शामिल रहने वाले। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सराहनीय कार्य होने जा रहा है। 21 पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री वीरता पदक और प्रशस्ति पत्र देने जा रहे हैं और इसके साथ ही अपराधियों के खिलाफ कड़ी विवेचना
फिर से अफसरों के साथ फिर से बातचीत करने वाले हैं। गृह मंत्री सम्मान दिया जाएगा। इसमें वो पुलिसकर्मी भी शामिल है जिन्होंने बेकरू कांड को अंजाम देने वाले कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी अमर दुबे का भी एनकाउंटर किया था। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। वैसे इस खास वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।